Hello students, welcome to our next session. In the last session, we have completed with small scale fixed retailer. And we have seen small scale types of small scale retailer such as general store, second hand shop, authorized dealership, specialty shops. And in today's session, we are going to study the types of large scale fixed retailer. Now, first one is departmental stores. A departmental store is a large scale retail shop having different department sections under one roof. Each section deal in a particular type of goods. All departments are organized and managed by one management. It sell a large variety of goods, that is food, toys, ड्रेसेस एक्सेट्रा. एग्जाम्पल शॉपर स्टॉप. सी ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर है ये एक लार्ज स्केल रिटेल शॉप होता है हैविंग डिफरेंट डिपार्टमेंट अंडर वन रूफ. मतलब एक ही जगह पे एक ही छत के नीचे इसमें डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं. ईच सेक्शन डील इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ डील. जितना कंपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, सेक्शंस है, वो एक एक टाइप ऑफ गुड्स में डील करते हैं. ऑल द डिपार्टमेंट आर ऑर्गेनाइज एंड मैनेज बाय वन मैनेजमेंट. इन सेक्शंस अलग है, डिपार्ट्स अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है, बट इट इज मैनेज्ड एंड ओन्ड बाय वन मैनेजमेंट. इट सेल अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स. इनका जो रेंज है बहुत लार्ज वैरायटी में डील करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फूड, ड्रेसेस, टॉयज एक्सेट्रा. एन एग्जाम्पल शॉपर स्टॉप. नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ departmental store. First one is a big store engaged in the retail trade of variety of articles under the same roof, according to James Stephenson. See, एक बहुत बड़ा स्टोर होता है जो एंगेज होता है इन रिटेल ट्रेड और वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स अंडर द सेम रूफ. यहाँ पे ये जो बड़ा सा स्टोर है ये रिटेल ट्रेड में एंगेज्ड है और यहाँ पे वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स मिलते हैं, वैरायटी वेरिएशंस होता है अंडर वन रूफ. Next is according to G.B. Gills, a departmental store is a collection of shops under one roof and ownership. Each shop or department specializing in selling a special range of goods. See, ये departmental store जो है ये collection of shops है under one roof and ownership. मतलब यहाँ पे collection of shops मतलब different shops है, डिफरेंट शॉप्स एक ही रूफ के अंडर, एक ही ओनरशिप के अंडर है. ईच शॉप और डिपार्टमेंट स्पेशलाइजिंग इन सेलिंग अ स्पेशल रेंज ऑफ गुड्स. हर एक जो डिपार्टमेंट है, हर एक शॉप जो है वो स्पेशलाइज है इन सेलिंग अ स्पेशल रेंज ऑफ गुड. मतलब वो कोई एक स्पेशल रेंज ऑफ गुड्स में वो डील कर रहा है. तो मतलब ये डिपार्टमेंटल स्टोर जो है यहाँ पे ये एक तरह का एक कलेक्शन ऑफ शॉप है अंडर वन रूफ एंड ओनरशिप, जिसका जो एक ओनरशिप के अंडर है, एक रूफ के अंडर है. ईच शॉप और डिपार्टमेंट जो इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, जो इसके अलग अलग शॉप्स है, इट इज स्पेशलाइजिंग इन सेलिंग. वो किस में स्पेशलाइज मतलब हर एक जो डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, वो डिपार्टमेंट स्पेशलाइज्ड है इन सेलिंग अ स्पेशल रेंज ऑफ गुड्स. एक स्पेशल तरह रेंज ऑफ गुड्स में वो डील करता है. मतलब एक डिपार्टमेंट में सिर्फ क्लोथ्स है, एक में सिर्फ टॉयज़ है, एक में सिर्फ वॉचेस है. मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट है एंड सेलिंग अ स्पेशल रेंज ऑफ गुड्स. एक में सिर्फ फूड आइटम्स है. नाउ नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर. फर्स्ट वन इज शॉपिंग कन्वीनियंस. Departmental stores provide a wider range of goods and services under one roof, hence provide maximum shopping convenience. Customer can fulfill their wants of goods at different price level. अभी जो departmental जो stores है ये wide variety, wide range of goods and services में deal करते हैं under one roof. तो यहाँ पे आपको maximum shopping convenience मिलता है. आपकी जो भी ज़रूरत है, आपको किसी भी तरह के goods की ज़रूरत है तो आपको वो यहाँ पे मिल जाएगा एट डिफरेंट प्राइस लेवल. वैरायटी इतनी है कि आपको आपके हिसाब से आपको उस प्राइस, आपके प्राइस लेवल के हिसाब से आपको गुड्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट. इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स ऑल द डिपार्टमेंट आर इंडिपेंडेंट बट दे आर सेंट्रली owned, managed and controlled. Example, advertising, accounting, recruitment of staff, etc.
ऑल द एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मैनेज एट सेंट्रल लेवल। अभी देखो ये डिपार्टमेंटल जो स्टोर है ये इंडिपेंडेंट है, मतलब अलग अलग जो सेक्शंस है वो उसमें अलग अलग चीज़ें हैं, इंडिपेंडेंट है, बट दे आर सेंट्रली ओन्ड, मतलब बट उनका जो वो सेंट्रली ओन्ड है, मैनेज्ड है एंड कंट्रोल्ड है, मतलब वो उसका जो मैनेजमेंट है वो एक है। एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग, अकाउंटिंग, रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ, ऑल एक्टिविटीज आर डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर मैनेज एट सेंट्रल लेवल। यहाँ पे अगर एडवर्टाइजिंग करना है तो वो सेंट्रल लेवल पे होता है, मतलब वो उनका जो मैनेजमेंट है वो सेम है, वहीं से होगा। अकाउंटिंग, रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ, ये सब एक्टिविटीज जो है आर मैनेज्ड एट सेंट्रल लेवल। नाउ नेक्स्ट इज वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स। Departmental stores provide a wide variety of goods of different brand, design and color। अभी जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स है ये आपको वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करता है, अलग अलग हर तरह का ब्रांड होगा, डिज़ाइन होगा, अलग कलर होगा एज पर योर चॉइस। तो मतलब ये बहुत वैरायटी में गुड्स क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। Each department section deal in a separate line of product or goods with specialized service। एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन, किचनवेयर सेक्शन एक्सेट्रा। अभी स्पेशलाइजेशन क्यों बोला गया है, बिकॉज ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग सेक्शंस है, वो एक सेपरेट लाइन ऑफ प्रोडक्ट और गुड्स में डील करता है विथ स्पेशलाइज सर्विस। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन जहाँ पे आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मिलेगा, किचनवेयर सेक्शन आपको सिर्फ आपको सिर्फ किचन के जो क्रोकरीज है, आपको सिर्फ किचन का सामान मिलेगा। एंड अगर मुझे टॉयज सेक्शन है तो वहाँ पे सिर्फ आपको बच्चों की टॉयज़ मिलेगी। किड्स वेयर है तो वहाँ पे सिर्फ आपको बच्चों की क्लोथ्स मिलेगी। तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन मिलता है, बिकॉज यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग चीज़ में स्पेशलाइज्ड होता है। नेक्स्ट इज सेंट्रल लोकेशन। अ डिपार्टमेंटल स्टोर प्रिफर सेंट्रल प्लेस ऑफ द सिटी सो द लोकेशन बिकम ईजी फॉर कस्टमर टू एक्सेस। सी ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर है ये एक सेंट्रल प्लेस ऑफ सिटी ये लोग क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। इनका जो लोकेशन है वो सेंट्रल होता है, ताकि मतलब अलग अलग जगह से लोग इजीली क्या कर सके, वहाँ पे एक्सेस कर सके, इजीली वहाँ पे पहुँच सके, आ सके। तो ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर है दे ऑलवेज प्रिफर सेंट्रल प्लेस ऑफ सिटी सो द लोकेशन बिकम ईजी फॉर कस्टमर टू एक्सेस। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूज कैपिटल। Departmental store require large capital investment. This capital is required for spacious place, storing of variety of goods, salary to staff, advertisement, electricity एक्सेट्रा। सी जो डिपार्टमेंटल स्टोर है इनको बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। दिस कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अभी इनको कैपिटल क्यों चाहिए होता है, फॉर स्पेशियस प्लेस। अभी डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो बहुत स्पेशियस होता है, मतलब आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होता है, बिकॉज आप अलग अलग टाइप ऑफ स्टोर्स आपको एक ही रूफ के अंडर आपको स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट लगता है। देन स्टोरिंग ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स, आपको हर एक वैरायटी ऑफ गुड्स, आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ गुड्स आपको आपके स्टोर में अवेलेबल करना है, तो उसके लिए गुड्स लगता है। आप उसके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सैलरी टू स्टाफ, आपको आपके स्टाफ की भी सैलरी देनी होती है। एडवर्टाइजमेंट, आपको आपके जो स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसकी एडवर्टाइजमेंट आपको करनी होती है। एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपको क्या करना है, पे करना है। तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर जो है यूजुअली, एंड ये जो पॉइंट है ये बहुत ऑब्वियस है। आप लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर है, उन सब के फीचर्स में आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हो, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बिकॉज सब में इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, बिकॉज ये बिजनेस जो है वो बहुत लार्ज स्केल पे रहता है। तो ये डिपार्टमेंट स्टोर है जो लार्ज स्केल पे आप यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, तो यहाँ पे जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। लास्ट वन इज नो क्रेडिट फैसिलिटी। डिपार्टमेंटल स्टोर्स वर्क ऑन कैश बेसिस, सो दे एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड बट डू नॉट ऑफर क्रेडिट फैसिलिटी। सी जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स है ये हमेशा कैश बेसिस पे काम करते हैं। यू हैव टू पे एट द टाइम of purchase. See, they accept credit cards, debit card, but they do not give credit
फैसिलिटी। ये लोग क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, बट ये लोग क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स है दे वर्क ऑन कैश बेसिस, ये लोग सिर्फ कैश बेसिस पे काम करते हैं एंड डू नॉट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स। they do accept credit cards but they do not offer credit facility। क्रेडिट कार्ड ये लोग एक्सेप्ट करेंगे, आपका डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करेंगे, बट क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप्चुलेशन। डिपार्टमेंटल स्टोर जो है एक लार्ज स्केल रिटेल शॉप है हैविंग डिफरेंट डिपार्टमेंट सेक्शन अंडर वन रूफ। ईच सेक्शन डील इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स। हर एक सेक्शन जो है वो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ गुड्स में डील करता है। ऑल डिपार्टमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड मैनेज्ड बाय वन मैनेजमेंट। इट सेल अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स। ये यहाँ जो गुड्स अवेलेबल है ये यहाँ आपको वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स मिलता है, दैट इज फूड, टॉय, ड्रेसेस एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल शॉपर स्टॉक। नाउ फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। फर्स्ट वन इज शॉपिंग कन्वीनियंस। यहाँ पे आपको मैक्सिमम शॉपिंग कन्वीनियंस मिलता है बिकॉज अब हर तरह का चीज़ें आपको यहाँ पे मिलता है एट डिफरेंट प्राइस लेवल। आपके प्राइस अलग अलग प्राइस लेवल पे भी होता है, मतलब हर तरह का गुड्स यहाँ पे क्या होता है आपको मिल जाता है। दे प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर वन रूफ, हैंस प्रोवाइडिंग मैक्सिमम शॉपिंग कन्वीनियंस। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। इनका जो मैनेजमेंट है वो सेंट्रलाइज होता है। दे आर सेंट्रली ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल। ये सेंट्रली जो डिपार्टमेंट्स है वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंटली काम करता है, बट अल्टीमेटली ओन, कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय सेंट्रली ओन, कंट्रोल एंड मैनेज्ड। मतलब ये डिपार्टमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट काम करता है बट सेंट्रली ओन, कंट्रोल एंड मैनेज्ड है। नेक्स्ट इज वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये लोग बहुत वैरायटी ऑफ गुड्स क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। बहुत वैरायटी में गुड्स आपको ऑफर करते हैं, डिफरेंट ब्रांड, डिज़ाइन एंड कलर। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। ईच डिपार्टमेंट सेक्शन डील इन अ स्पेशल लाइन ऑफ प्रोडक्ट और गुड्स विथ स्पेशलाइज सर्विस। यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट जो है वो स्पेशल लाइन ऑफ प्रोडक्ट और गुड्स में डील करता है विथ स्पेशलाइज सर्विस। मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन अलग होगा, टॉयज सेक्शन अलग होगा, किड्स वेयर सेक्शन अलग होगा, तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन रहता है। नेक्स्ट इज सेंट्रल लोकेशन। इनका जो लोकेशन है वो हमेशा सेंट्रल होता है, विच इज एक्सेस टू मेनी एरियाज। मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोगों का एक्सेस हो सके ऐसा इनका लोकेशन होता है। नेक्स्ट इज ह्यूज कैपिटल। इनका जो इनको बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स है ये काफ़ी स्पेशियस होता है एंड इनके स्टाफ को पे करना होता है। वैरायटी ऑफ गुड्स इनको वैरायटी ऑफ गुड्स इनको अरेंज करना होता है, तो इनको जो कैपिटल की एडवर्टाइजमेंट करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भरना होता है, तो इनकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट लास्ट वन इज नो क्रेडिट फैसिलिटी। ये लोग जो है ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर है यूजुअली ये लोग कैश बेसिस पे काम करते हैं। ये लोग आपका क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करेंगे, आपका डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करेंगे, बट दे आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू क्रेडिट फैसिलिटी। ये क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। मतलब आज आपने परचेस कर लिया और आप कुछ दिन के बाद आप पे करो, तो ऐसा ये फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी ये लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। दे डू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स एक्सेप्ट करते हैं बट क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। होप थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।